नमः शिवाय। मैं JS शिवानंद मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में जिनके लिए प्रार्थना हुई तो उनके जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है और उन्हें बहुत फ़ायदा भी मिला है। और इसमें हम कोई ऐसे चैलेंज नहीं करते या ऐसे कोई प्रॉमिस या कोई दावा नहीं करते कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात वही रहेगी कि देखिए, ये सिर्फ आपके प्रारब्ध भोगों पर निर्भर करता है, आपके संचित कर्मास पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, क्या करके आए हैं और अब आपके रेगुलर लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं या कर रहे हैं निरंतर। तो यही आपके जीवन में स्वास्थ्य को, लाभ को, सफलता को लेकर के आते हैं। आप ऐसे समझिए कि अभी जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि भैया डिप्रेशन रहता है तो डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, या हम फियर रहता है, शरीर में कंपन रहता है, तो ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, फियर एक ऐसा इमोशंस है कि जब आप बचपन में थे तब आपके अंदर क्या फीडिंग की गई, जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपको क्या फीडिंग दी गई, और जब आपका पास्ट लाइफ जो या जीवन आपका रहा उसमें आप लोगों को क्या फीडिंग मिली, या आपने जो भी कर्म किए उनके क्या निष्कर्ष आपने जीवन में निकाले, क्या निचोड़ निकाले, और किस चीज़ से आपने अपना जीवन कैसे बनाया। कहने का मतलब यही कि आपके अगर इस जन्म में जितने आपने अनुभव किए और जो अनुभव आपके पास रह गए कि नहीं यार मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा अगली जगह पर जहाँ पर आप जन्म लेंगे। भाई अगर कोई मानता हो या नहीं मानता हो, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछला जन्म या अगला जन्म होता है। अगर आप नहीं मानते तो आपसे मेरा कोई प्रपंच नहीं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अगर वर्तमान में कहीं आप प्रभावित हैं तो आप ये सोच कर के देखिए कि क्यों प्रभावित हैं। अगर ज़्यादा कुछ भारीपन है तो फिर इसी जीवन का है कि आपका बचपन अच्छे से नहीं बीता, या आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जो घटनाएं आपको अभी याद नहीं, आपने उनको अपने ही अंदर ब्लॉक हॉल में डाल दिया कि मुझे इन्हें कभी नहीं देखना और मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन आप उससे लेट गो करके आगे निकल गए। लेट गो नहीं, उसको ड्रॉप करके निकल गए। लेट गो में तो आप उसको रिलीज़ ही कर देते हैं बेसिकली। तो क्या होता है कि जब कुछ आपके अंदर ऐसा बीज पड़ जाता है जो आपको फियर का है, तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे और कहीं कहीं ऐसा आपको लगेगा, शंकाएं रहेंगी और अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अनजाना भय आपके साथ लगे रहेगा। तो ये अनजाना भय आपके साथ डिप्रेशन को लेकर के आएगा। फिर अट्रैक्ट एनर्जी लाइक अट्रैक्ट एनर्जी। अगर आप फियर में हो, आप भय में हो और धीरे धीरे आप उस और गहरे बढ़ रहे हो, तो क्या होगा, वैसी ही एनर्जीज, वैसी ही कॉन्शियसनेस आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगी। फिर भय से मिला भय तो महाभय और भय हो जाएगा। फिर बहते भय होते होते आप अलोन हो जाओगे, एकदम अकेले पड़ जाओगे। होगा क्या, आपको या तो बायपोलर की तरफ, बायपोलर से OCD और फिर आगे की जो भी बीमारियां हैं, ये पता ही नहीं लगता कि बेचारा वो व्यक्ति जो जीवन जी रहा है धीरे धीरे कैसे उस ओर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ये बेसिकली एक मानसिक रोग है। अगर आपके साथ कुछ घटित हो रहा है, आपको लगे अरे घटना होने वाली है, अरे लड़ाई होने वाली है, अरे कोई कुछ मेरा ले जाने वाला है, अरे कोई कुछ मुझे मेरे साथ कुछ घटना करने वाला है, मुझे कुछ पीड़ा देने वाला है, तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, जिसमें आपका BP फ्लक्चुएट कर जाता है और आपके खून के साथ, मैंने कहा ना, आपके अंदर के भाव निरंतर दौड़ते हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्म निरंतर दौड़ते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन यही है। यदि आप फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं, इजी वे में आप आराम से बैठे ओम पर मेडिटेशन करें, आपका जीवन रिलैक्स हो जाएगा। हमने कहा ना, हमने ये चैनल सेवा के लिए बनाए, तो आप वो करें आराम से, ओम मेडिटेशन आप करें। अब ये नहीं कि कितना टाइम करना पड़ेगा, जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा मेडिटेशन, और जितना लंबा आपको लगता है उतना लंबा करिए। सुबह शाम में टाइम निकालिए, दोपहर में भी समय निकालिए। सुबह 2 घंटे कर सकते हैं करिए, जल्दी उठिए। रात को कर सकते हैं तो सोने से पहले करके सोइए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको फिर भी लगता है लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम कॉग्निटिव थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी में जब आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और आपको उन दिव्य ब्रह्मांड के कॉस्मिक ऊर्जाओं से जोड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद करना क्या है, करना तो उन्हीं नहीं है, जोड़ते भी वही हैं। ये तो हम फालतू में लगा देते हैं कि हम जोड़ेंगे, करना उन्हीं नहीं है, हम तो केवल प्रार्थना करते हैं। जब आप उस कनेक्शन से जुड़ते हैं और वो एनर्जी फ्लो आपके अंदर से निकलता है, तो वो आप बहुत सारी घटनाओं को लेट गो कर पाते हो, अपने जीवन के रहस्यों को समझ पाते हो। क्योंकि उन घटनाओं से क्या होता है, आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, वो रोटेट नहीं कर पाते, वो नेगेटिव रोटेशंस में आते हैं
और उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे एक सेल दूसरे को, ये फीडिंग होते होते ना कलेक्टिव कॉन्शियस हो जाती है, फिर वो गांठ बन जाती है या कहीं कहीं रोग बन जाता है, किसी ऑर्गन में कोई डिजीज़ कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर आप उस डिजीज़ का आप करवाते हैं इलाज। तो कोशिश करें कि खुद मेडिटेट करते, कि मेडिटेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, करना चाहिए, इसकी कोई उम्र नहीं होती, इसको करना चाहिए। अभी आपका ये रथ, आपके हाथ पैर मजबूत हैं, सब अच्छा है, आप बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं अरे बुढ़ापे में करेंगे ना, अभी तो क्यों करें, बुढ़ापे में आपका ये रथ ही तैयार नहीं रहेगा, आप सीधे बैठ ही नहीं सकते, और सीधे नहीं बैठोगे तो फिर आप ऊर्जाओं को कैसे लाभ प्राप्त करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड से तो ये सहस्रार कनेक्टेड है, तो एनर्जी नीचे तक जाएगी। पृथ्वी से आपके पैर कनेक्टेड हैं, तलवे कनेक्टेड हैं, तो वहाँ से एनर्जी आएगी। तो इसको आप समझें। आप अपने डिप्रेशन को आप खुद भी अगर करना चाहें करें, नहीं तो हम सेवाएं जो है मृत्युंजय केयर की आप ले सकते हैं, तो उसमें आपको जो शुल्क है वो बताया जाएगा। तो ये जो डिप्रेशन वाला है या OCD में, बाइपोलर में और उसके आगे की भी कुछ डिजीज़ेस हैं जो बहुत हाई लेवल पे कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हम वहम नहीं डालते ना आगे ऐसी किसी चीज़ का नाम लेना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि आपका कोई ना कोई कर्म है जो आपके मनोमय कोश में अटका हुआ है, जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा को संचारित नहीं होने दे रहा। वो प्राण ऊर्जा में संचारित प्राणों में नहीं हो रही, तो वो स्थूल में नहीं आ पा रही। मैंने कहा ना, हम प्राणों तक ही काम करते हैं। जब प्राणों में बदलाव होगा, स्थूल अपने आप बदलेगा। लेकिन यदि प्राणों में यदि वो ऊर्जा नहीं प्रवाहित हो पा रही, वो विकृत हो रही है, तो वो स्थूल में भी विकृति के रूप में ही आएगी। और जब कहीं ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जब कहीं एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की शक्ति, प्रकृति की शक्ति प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो वो ऑर्गन डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना, आपका आधा शरीर तो शिव और फिर आधा शरीर शक्ति है। तो आधा शरीर तो आपकी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से बना है, आधा शरीर आपका प्रकृति की ऊर्जाओं से बना है, जो माँ पृथ्वी है, उसकी वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, आप सबसे कनेक्टेड हैं। और आप जिस से कनेक्टेड हैं, आपकी पास्ट लाइफ से, इस लाइफ से, वो सभी जाने अनजाने आपसे ऊर्जाओं को रिसीव कर रहे हैं और आपको ऊर्जाएं दे भी रहे हैं। अब आप किन ऊर्जाओं को तो कैरी करना चाहते हैं, किन ऊर्जाओं को आप छोड़ना चाहते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। लेकिन ये डिपेंडेंसी हम कह दें कि इजी है, कर लो, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते हैं। ये इजी नहीं होता, कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, आप अटक जाते हो। उस अटकाव के लिए आपको कहीं ना कहीं से ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो आपके लिए प्रार्थना करे और आप वहाँ से बाहर आ जाएं। और ऐसा नहीं कि एक बार कर दी, अजी एक बार हो गई, ये तो हो गया ना, आप बार बार क्यों। ये लोगों को भ्रम होता है कि हमने एक बार वास्तु करा लिया तो अब तो हम ऐसे जहाज़ में बैठ गए जहाँ हमसे कोई कर्म टकराएगा ही नहीं, हमारे जहाज़ पे तो कोई प्रभाव होगा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं, हमने वास्तु करा लिया, हमारे फैमिली रिलेशनशिप, मैरिज का क्या होगा। तुम्हारी सोच देखनी होगी, गोल मैनिफेस्टेशन देखना होगा, तुम आपस में एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो ये देखना होगा, तुम्हारे भाव क्या हैं ये देखना होगा। क्योंकि जो एनर्जी तुम क्रिएट करोगे वो घर के साथ अलाइन होकर के यूनिवर्स में ही तो जाएगी, तभी तो यूनिवर्स आपको कुछ देगा। लेकिन आप चाहोगे जी हमने तो कर लिया और पता लगे कि आप अपनी बुरी आदतों से ही बाहर नहीं आ रहे। बुरी आदतें केवल ड्रिंक करना ही नहीं, बुरी आदतें बुरा सोचना, बुरा बोलना, और जीवन में जो घटित हो गया उसको लेट गो ही नहीं कर पाना कि नहीं हम तो नहीं छोड़ सकते, हमारे साथ इतना गलत हुआ, हम कैसे छोड़ते हैं। ये क्या है, ये विकृति तो है, ये प्राणों के अंदर रुकावट ही तो है, ये मनोमय कोश में बिगड़ाव ही तो है, जिसको आपको सही करना है। जब ये सही होगा, एक अलाइनमेंट में आप आओगे, तो उस अलाइनमेंट के साथ आपके बहुत सारी डिजीज़, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। वास्तु से, ऑरा फोटोग्राफी से, मेडिटेशन से, चाहे आपके जीवन के जितने भी आयाम हो, जिन्हें चंद्रमा की 16 कलाएँ कहीं जाती हैं, वो सारी पूर्ण होती हैं। चाहे वो आपके विवाह से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राप्तियां हों, चाहे वो आपका सपोर्ट हो, जीवन के नए अवसर हों, लोगों के कनेक्शंस हों, खुद की सोच हो और खुद के लिए आप डिवाइन पाथ चुन सकें, प्रेजेंट मोमेंट में रह सके, सुखी हों, सफल हों, संपन्न हों, समृद्ध हों और आनंदित होकर के जीवन को जिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये एक चीज़ से नहीं आता कि आप वास्तु से प्रभाव पड़ेगा,
पूरा हो जाता है, अगर कहीं कुछ कमी रहती है तो हम उसके साथ ऑरा फोटोग्राफी भी करते हैं ताकि आपको एक लाइन मिल जाए गोल मैनिफेस्टेशंस के लिए। फिर हम एक माइंडफुलनेस भी करते हैं ताकि आप उसमें और अच्छे से आगे बढ़े और आपको समझ में आए कि ये ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके लिए कैसे काम करती हैं, पृथ्वी की ऊर्जाएं आपके लिए कैसे काम करती हैं। और जब इन ऊर्जाओं से आप जुड़ते हो, आप शक्तिशाली होते हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और अगर कहीं रोग है प्राण शरीर में, तो अगर स्पंदन हो रही है, बॉडी में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि करंट लग रहा है या ऐसा कुछ दौड़ रहा है, झंझनाहट होती है या वो होता है कि, तो वो वीकनेस के साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में ऐसी कमी आ गई है कि वो एनर्जीज़ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जैसे ही वो ब्लॉकेजेस एनर्जीज़ का हटेगा, आप एकदम स्मूथ हो जाएंगे और आपकी लाइफ रेगुलर रहेगी। क्योंकि हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स थे जिसमें उनका वो एकदम अलोन, जैसे आप कह लीजिए बाइपोलर में हो, चाहे वो सीडीज़ में हो, चाहे वो डिप्रेशन में हो, वो सब धीरे धीरे क्योर हुए हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ कि समय लगता है। लोग सोचते हैं हमने इतना पैसा दे दिया अब तो हम एक साथ क्योर हो जाएंगे, या इन्होंने सिर्फ पकड़ करके पैसे की मशीन लगा ली अब तो ये हमें रेगुलर रखेंगे। किसी को नहीं पड़ी जी, बहुत है। भाव यही है कि सब लोग सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो। और फीस इसलिए रखी है ताकि जो हमारा जीवन यापन है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो संपन्न हो सकें, जो फोटोग्राफ्स के सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी आ सकें, बहुत सारी चीज़ें चल सकें। और ये मेरी हॉबी है, मेरा वर्क है, तो इसलिए वो चीज़ है। आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। आप 1-2 दिन करेंगे, आगे रेगुलर करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा रेगुलर करना है या नहीं करना है। ठीक है, बात करेंगे, वास्तु की फ़ीस होगी, विज़िट होगी, आपको करना है नहीं करना है ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं बस इतना सा ही इनको समझने की ज़रूरत है, बाकी धीरे धीरे आप क्योर हो ही जाएंगे। खुद आप मेडिटेट करके देखें, योग क्रियाएं करके देखें, प्राण क्रियाएं करके देखें, क्योंकि स्थूल शरीर का ब्लॉकेजेस आपके स्थूल की योग क्रियाओं से जाता है, प्राण का ब्लॉकेजेस प्राण क्रियाओं से जाता है, और मनोमय कोश का मेडिटेशन से जाता है। ये सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। और आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत है। आप जब भी चाहें हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और यदि कहीं बिज़ी शेड्यूल रहा, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप करने से क्या होगा कि जब भी समय रहा, जब भी आपसे मुलाकात हुई, ज़रूर आपसे बात होगी। और आपके लिए यदि कोई वीडियो बनाना हुआ तो वो भी बनाया जाएगा। बीमारी कोई भी हो, वो सिर्फ तभी आती है जब आपके प्राण शरीर में ब्लॉकेजेस हों और आपका मन कुंठित हो। और मन कुंठित कब होता है? जब आपके संचारी भावों में विकृति आती है। करुणा, हास्य, रौद्र, विभत्स, जुगुप्सा, अपस्मार, अविथ्या, अवर्ष, जड़ता, जपलता, ये सारे और भी हैं इसमें आगे तक। तो ये कोई क्लास तो है नहीं, तो ये मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ कि कैसे आपका मन आपके साथ खेलता है। यदि इंद्रियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, इंद्रियों को पुष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये पुष्ट हो जाएंगी तो आपका मन इनकी साथ गति पा करके जहाँ आप इन्हें ले जाना चाहते हैं माइंडफुलनेस के साथ, वो आप अपने जीवन में गोल मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा हायर डायमेंशन के फिनोमिना हैं। आपको लोअर डायमेंशन से धीरे धीरे उठते उठते ऊपर आ जाएंगे एक नॉर्मल डायमेंशन के साथ। तो यदि कहीं रोग है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, भय करने की बात नहीं। सारे सॉल्यूशंस हैं, उस प्रकृति, उस ब्रह्मांड के पिता ने सब छोड़ा हुआ है। अपने सनातन में बहुत कुछ है, और अब जब आप सनातन के साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और याद रखिए, कोई उम्र नहीं है। आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार देंगे, वो फीडिंग करेंगे, तो आगे जाके वो अपनी लाइफ को बैलेंस जिएंगे। मैंने क्यों कहा कि अगर आपके अंदर फियर है, घृणा है, क्रोध है, तो आपके बचपन में ही कहीं डाला गया होगा। तो बचपन में यदि आप अच्छे संस्कार डाल दोगे, सनातन उनके अंदर जीवित रहेगा और वो बच्चे आगे बहुत कुछ सक्सेसफुल होंगे, लोगों की भी सहायता कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों का मिथ है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होना चाह रहे हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं नेचर से। तो प्लीज़ आप नेचर से ज़रूर जुड़ के देखें, वो आपके जीवन में बदलाव लाएगी, वो आपको आनंदित ही करेगी, आपको आशीर्वाद ही देगी। और जहाँ धीरे धीरे लोग सुखी होना शुरू होंगे, तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, और वसुदैव कुटुम्बकम का भाव सब में जागृत होगा। ये ज़रूरी है। वास्तु कराने से ऐसा नहीं कि आप किसी जहाज़ में बैठ जाओगे,
कोई थेरेपी कराने से ऐसा नहीं कि कोई कर्म आपके पास नहीं आएगा। बस उस कर्म के साथ जीना कैसे है, उसको लेट गो कैसे करना है, उसको रिलीज़ कैसे करना है, ये एक कला धीरे धीरे ही आती है। तुम चाहो या कोई चाहे कि इंजेक्शन से आ जाए, या एक दिन में आ जाए, या 2 दिन में आ जाए, बरसों बरस लगते हैं तैयार होने में, उठने में। और वो जब कृपा, गुरु कृपा होती है तो वो एक क्षण में फिर तुम्हें ले जाती है। तो उसके लिए अपने जीवन में पुण्यों को जागृत करें, पुण्यों को बढ़ाएं, लोगों का भला करें और सहायता भी करें। खुद का भी भला करें, परिवार का भी भला करें, परिवार से भी प्रेम करें। ठीक है। और यदि जीवन में कहीं उठापटक हो रही है, आपस में मतभेद है, तो आप समझ लीजिएगा कोई संचित कर्म है जो सामने खड़ा है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। हमें लगेगा मैं सही, सामने वाले को लगेगा मैं सही। ये मैं ही तो है जो आपको माया में डाल के संचित कर्मों का भोग बनाती है। और उस भोग में फंसने के बाद आप क्या कहते हो, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। कितना मास्टर कर लोगे खुद को? मास्टर करने से कुछ नहीं होगा, समर्पण करने से सब कुछ होगा। अपने आप को प्रैक्टिस में लाने से सब कुछ होगा, अभ्यास करने से सब कुछ होगा। ये तो आलसी कहते हैं जी, ये तो अब हमने करा लिया, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए, और वो हाहाकार मारते हैं, अजी मैंने तो करा लिया, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, अब तो कुछ नहीं। अरे भाई, तुम कोई कर्म नहीं करोगे, तुमने एक दिन में खा लिया, आगे नहीं खाओगे। कर्म तुमने इतने कर लिए, तुम चाह रहे हो बस इतना सा दिया, इतना सा किया, अजी सब हो गया ना, आप बता दो, ये सब आप संभालो। क्यों भाई? आपका कर्म आपने ही संभालना है। हम तो केवल प्रार्थना करने के लिए जीवन में आए हैं, वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा भाव है। सो ब्लेस यू। नमः शिवाय। ध्यान रखिएगा, आनंद में रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहिएगा। नमः शिवाय।